क्या बढ़ रही है लड़ाई और झगड़े आपके और आपके पति के बीच। बहस बढ़ते बढ़ते रिश्ते टूटने की नौबत आ गई है। हर पत्नी ये चाहती है कि उसका पति उसके प्रेम के जाल में फंसा रहे, वो उसकी हर बात माने, वो उसके वश में रहे, वो उसका कहना माने, उससे पूछकर काम करे। और ये कोई गलत मंशा नहीं है, क्योंकि इसी पति का चेहरा देखकर पत्नी ने अपने सर्वस्व त्याग कर दिया। पिता को छोड़कर आ गई, पिता के घर को छोड़कर आ गई, अपने छोटे बड़े हर सुख का त्याग कर दिया, अपने नाम का त्याग कर दिया, अपनी पसंद को छोड़ दी, अपने पसंद के कपड़े पहनना छोड़ दिया। तो यदि मैं इतना कुछ त्याग कर सकती हूँ तो मैं इतनी इच्छा तो रख ही सकती हूँ कि तुम पूर्ण रूप से मेरे प्रेम के वश में रहो। और पति यदि पत्नी के वश में नहीं रहेगा तो भला किसके वश में रहेगा। तुम दोनों रहो एक दूसरे के प्रेम के वश में, हमेशा दोनों साथ रहो, यही मेरी भी इच्छा है। प्रथम एक जरूरी बात, ज्योतिष ज्ञान चैनल फेसबुक पर नहीं है। मैं अब तक फेसबुक पर नहीं हूँ और फेसबुक पर ज्योतिष ज्ञान नाम से न जाने कितने चैनल चल रहे हैं। और कुछ लोग तो इतना आगे निकल गए हैं कि यूट्यूब से जाकर मेरे बनाए वीडियो को डाउनलोड कर रहे हैं और फेसबुक पर जाकर उसको अपलोड कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मेरे वीडियो को निकाल कर वहाँ पोस्ट कर रहे हैं, शायद 2 पैसा कमाने की इच्छा से। परंतु सबसे बुरी बात यह है कि वहाँ एक नंबर जारी किया जा रहा है जिस नंबर पर मेरे सब्सक्राइबर्स फ़ोन कॉल कर रहे हैं और उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। इससे दिल दुख गया मेरा, इससे ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। बिल्कुल इस छलावे में ना आए। प्रथम तो मैं फेसबुक पर हूँ ही नहीं। जब ज्योतिष ज्ञान चैनल फेसबुक पर आएगा तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अभी फिलहाल मैं फेसबुक पर नहीं हूँ, तो ज्योतिष ज्ञान चैनल के नाम से जो चैनल चल रहे हैं फेसबुक पर, सिंबल भी मेरा है, तस्वीर भी मेरी है और यहाँ तो सीना जोरी इतनी है कि वीडियोस भी मेरे हैं। तो उसे फॉलो ना करें, ब्लॉक मारें। और वो जो नंबर्स दे रहे हैं जिससे पैसे मांगे जा रहे हैं वशीकरण करने के लिए, लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए, बिल्कुल ना फंसे, भूल कर भी ना फंसे। सावधान रहें, सतर्क रहें। यहाँ तस्वीर लगा दे रही हूँ, मैं आपको देख लीजिए। ये फेसबुक पर चैनल है किसी का, बिल्कुल आप इसकी कंप्लेन करें और इसे फॉलो ना करें, ठगी से बचें। चलिए बात करती हूँ, जब रिश्ते बहुत बिगड़ रहे हैं पति और पत्नी के बीच, बहस बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ गई, लड़ाई हो गई, गालियाँ चल रही हैं दोनों तरफ से और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों तरफ से एक ही बात हो रही है, तलाक देना तुम्हें। आप भी और आपके परिवार वाले भी क्रोध आकर कह रहे हैं कि हाँ तलाक ले लो, इस लड़के के साथ रहकर क्या करोगी। वो तुमसे प्रारंभ करता है अपमान करने का सिलसिला, तुम्हारे पिता को गालियाँ देता है, तुम्हारे भाई को गालियाँ देता है, तुम्हारी माँ के बारे में अपशब्द कहता है, वह तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी शिक्षा संस्कृति पर उंगली उठाता है, वह तुम्हें पसंद नहीं करता, अपने हर व्यवहार से वह यही जताता है। अब परेशान हो रहा है तुम्हारा मन कि 7 जन्म के लिए इसका हाथ थामा मैंने। पूजा पाठ करती हो, करवा चौथ करती हो, 30 त्योहार करती हो और कहती हो 7 जन्म यही पति चाहिए मुझे। इसी जन्म वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर रहा, तुम उससे बर्दाश्त नहीं कर रही। अब क्या हो सकता है। मेरी कुछ बहनें लिख रही हैं कि पिछले 4 वर्षों से, कोई 7 वर्षों से अपने पिता के घर में है। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वह तुम्हें लेकर नहीं जाता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। घर तुम्हारा वहाँ है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। यहाँ रहने से तुम्हारे भाई भाभी का घर भी बिगड़ रहा है। बड़ी परेशानी की बात है। तो चलो आज मेरा बताया एक प्रयोग कर लो। मैं एक जादुई तिलक बनाने के लिए बता रही हूँ। इस तिलक को अपने पति की तस्वीर पर लगाकर उसे आकर्षित करो अपनी ओर। भाग कर आएगा, तुम्हें इज्जत से ससुराल लेकर जाएगा। कितने पति ना, अजीब सी बात है कि अपने ही घर नहीं आता है, परदेश जाकर बसा है, अपने माता पिता के घर नहीं आता, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पत्नी रहती है। मन में डर लगता है कहीं परदेश में इसने दूसरा ब्याह तो नहीं कर लिया, बच्चे तो नहीं इसके, ये वहाँ इतने दिन क्यों रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता है। वो कहता है कि वहाँ तुम हो इसलिए नहीं आता हूँ, तुम चले जाओ अपने पिता के घर, फिर मैं आऊँगा। दिल दुखता है तुम्हारा, मेरी वजह से वो अपने ही घर नहीं आता, अपने ही माता पिता से नहीं मिलता। इसी कारण तुम्हारे सास ससुर भी तुम्हें कोसते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा अपने घर नहीं आता। बड़ी असमंजस सी स्थिति है, तुम क्या करो। तो चलो उसकी तस्वीर पर करते हैं एक मोहिनी आकर्षण करने वाला वशीकरण। भाग कर आएगा यदि परदेश में भी बैठा हो तो। तुम यदि मायके में रह रही हो, पति की एक तस्वीर है तुम्हारे सामने, तो तुम मायके में भी यह प्रयोग कर सकती हो। तुम्हारे मायके चला आएगा, इज्जत से तुम्हें लेकर जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक नहीं होगा आपका, घबराइए मत, ये रिश्ता हमेशा जुड़ा रहेगा। चलो उसे आकर्षित करते हैं, चलो अपने ग्रहों को इतना बैलेंस करते हैं कि वो आपके बिना रह ना पाए। जो दूर भाग रहा है वो तुम्हारी ओर आएगा। जो तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनना चाहता, जिसने फ़ोन पर तुम्हें ब्लॉक करके रखा है, 5 मिनट के भीतर तुम्हें अनब्लॉक करेगा। जो तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना चाहता है, दिन रात तरसेगा तुम्हारे लिए। देखो चक्र कैसे घूम जाता है। इस वशीकरण के लिए सर्वप्रथम तुम्हें एक तस्वीर चाहिए अपने पति की, जिसमें तुम भी हो। वह तस्वीर भी चलेगी। मान लो तुम्हारे पास कोई सिंगल तस्वीर नहीं है, तुम्हारे साथ वाली तस्वीर है, चलेगी। अपने पति की तस्वीर को अपने बेडरूम में, जहां तुम रहती हो, यदि मायके में कर रही हो तो भी तुम अपने बेडरूम में करोगी, ससुराल में कर रही हो तो भी बेडरूम में। पति के साथ रहती हो और संबंध अच्छे नहीं है, तब भी यह प्रयोग करो। पति की एक तस्वीर को उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके लेकर बैठ जाओ। तस्वीर सामने रख दो, तुम बैठ जाओ। चलो उस तिलक को बनाते हैं, जो तिलक आकर्षित करेगा तुम्हारे पति को तुम्हारी ओर। एक पान का पत्ता लेना और उस पर थोड़ी सी कत्थई लेनी। कत्थई यानी कि पान वाले की दुकान में तुम्हें एक कत्था मिलेगा, जो पान के अंदर लगाया जाता है। बिल्कुल कत्थई रंग की एक लिक्विड होती है, आसानी से मिल जाएगी। उसी पान पत्ते के ऊपर थोड़ी सी कत्थई डालकर पान पत्ता ले आना। अपने घर की दहलीज की एक चुटकी मिट्टी ले आना, थोड़ी सी। अपने घर की दहलीज जहाँ तुम बुलाना चाहती हो पति को, इसी कत्थई पान पत्ते के ऊपर जो कत्थई है डाल देना। अब तुम्हें एक दुर्लभ चीज़ चाहिए, ये तो दुर्लभ नहीं है। तुम्हें 2-4 बूंद गौमूत्र चाहिए। तो या तो बाजार में भी गौमूत्र मिलता है, वो ले सकती हो। अगर गाय कहीं सामने हो, गौशाला हो, तो वहाँ से भी गौमूत्र कलेक्ट कर सकती हो। थोड़ी सी गौमूत्र इसी में डाल देना। कोई भी इत्र हो, शुक्र जनरेट करने के लिए कोई भी इत्र हो घर में, चंदन का, केवड़े का, गुलाब का, इसमें डाल देना। इसे घोलने के लिए अपनी इस उंगली को इस पे रखना सिर्फ उंगली को। मैं जो मंत्र बोल रही हूँ उस मंत्र को बोलना। तो मैं कहना है ओम श्रीम ह्रीम ग्लोम, ओम श्रीम ह्रीम ग्लोम। बार बार इस मंत्र को बोलना और इसे घोलना। इस मंत्र को तुम्हें 24 बार बोलना है, 24 टाइम। 24 बार बोलकर इस तिलक को तैयार करना और पति की जो तस्वीर है उस पर इसी मनसा से लगाना कि बस अब तुम मेरे हो, मेरे बिना तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। तुम मेरी ओर आकर्षित हो रहे हो, आओ तुम मुझसे बातें कर रहे हो, मैं मायके में हूँ, आकर मुझे लेकर जाओ। इसी मनसा से तुम उसके माथे पर तिलक लगाना। लेकिन यह वशीकरण पति पर नहीं होकर पति की तस्वीर पर होगा। तिलक लगी यह तस्वीर 3 दिनों तक रहनी चाहिए, कम से कम। उसके माथे पर 3 दिनों तक यह तिलक होना चाहिए। 3 मिनट में असर करने लगेगा। तुम यहाँ तिलक लगाकर देखो, यह अद्भुत जादुई तिलक है। यहाँ तुम करो, तुरंत असर प्रारंभ होगा। तड़प उठेगा तुम्हारे लिए, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।